हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है खामोशी एक अनचाहा एहसास। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था ये तो आप जाकर पिछले पार्ट में ही सुनिएगा, हम आपको आगे सुनाते हैं। जो नूर की मॉम है वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और उसके बाद जो नूर के डैड हैं वो किसी को कॉल करते हैं। एक पुलिस ऑफिसर था उन्हें, और वो जो है कायरा के बारे में कंप्लेन करते हैं। तो पुलिस ऑफिसर जो है वो कहता है, सर आप प्लीज़ हमारे यहाँ ही आ जाइए। जिसके बाद जो नूर के पापा हैं वो जाकर अपनी बाइक की कीज़ लेते हैं और वहाँ से पुलिस ऑफिसर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जो कायरा है वो नूर के साथ पहुँचती है अपने घर, यानी कि उस फार्म हाउस में जो कायरा ने नूर और उसके लिए ख़रीदा था। नूर जो है उस फार्म हाउस को देख रही थी। अब तभी वहाँ अंदर से एक लेडी बाहर आती है। वो कोई और नहीं, कायरा की मॉम थी। जो कायरा है वो अपनी मॉम को देखती है और कहती है, थैंक यू सो मच माँ। इसके बाद जो कायरा की मॉम है वो कहती है, बाहर खड़े रहो तुम दोनों। और उसके बाद वो एक मेड से पूजा की थाली लाने के लिए कहती है। वो मेड तुरंत ही पूजा की थाली जो है वो लेकर आती है। उसमें दिया रखा था, कुमकुम रखा था, और वो जो है वो नूर के माथे पर कुमकुम लगाकर उसका टीका करती है। और उसके बाद जो है वो कायरा के भी माथे पर कुमकुम लगाती है। और फिर उसके बाद जो है वो नूर से कहती है, बेटा अंदर आओ। तो नूर जो है वो उन्हें देखती है। तभी वो कहती है, हाँ इस कलश को गिरा कर ही आना। इसके बाद जो नूर है वो सबसे पहले तो उस कलश के पैर छूती है और उसके बाद जो है वो उस कलश में हल्का सा अपना पैर मारती है और फिर घर में अंदर आती है। अब यहाँ जो कायरा है वो अपनी मॉम को हक करती है और कहती है, थैंक यू सो मच मॉम, मेरे एक बार बताने पर ही आने के लिए। तभी जो उसकी मॉम है वो उसका कान खींचती है और कहती है, अच्छा ये थैंक यू सॉरी की ज़रूरत नहीं है, देख उसका चेहरा तो देख। तो जो नूर है वो कायरा की मॉम के पास जाती है और उन्हें हक कर लेती है और कहती है, थैंक यू सो मच। इसके बाद जो है वो कहती है, नूर बेटा तुम्हारा रिश्ता सिर्फ कायरा से नहीं है, हमसे भी है, और हम भी तुम्हारे कुछ लगते हैं कि नहीं। और वैसे भी तुम हमारे लिए कायरा की तरह ही हो, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी, समझी। तो नूर जो है वो अपना सर हाँ में हिलाती है। नूर की आंखों में आंसू थे। तभी जो नूर की मॉम है वो कायरा को धमकी देते हुए कहती हैं, अगर तेरी वजह से इसकी आंखों से एक आंसू भी गिरा ना तो तुम्हें इतना पीटेंगे कि याद रखोगी। बाकी सीईओ रही होगी तुम अपने ऑफिस के लिए, यहाँ नहीं चलेगी तुम्हारी सीईओ गिरी, समझी ना। तो कायरा कहती है ठीक है। और उसके बाद जो नूर की मॉम है वो कायरा से कहती है, जाओ उसको रूम में लेकर जाओ, कब तक यहाँ खड़ा रखोगी। तो कायरा कहती है जी। और उसके बाद जो कायरा है वो नूर का हाथ पकड़ती है और उसे ऊपर की तरफ ले जाने लगती है। तभी जो कायरा की मॉम है वो कहती है, तुम लोगों का खाना भिजवाती हूँ। तो कायरा कहती है, नहीं माँ रहने दीजिए। और फिर जो है ये लोग वहाँ से ऊपर पहुँचते हैं। ऊपर पहुँचने के बाद जो है कायरा नूर के साथ अंदर आती है। अब जो कायरा है वो नूर को देखती है। नूर थोड़ी सी गुमसुम थी। और उसके बाद जो है कायरा नूर के करीब आती है, उसके चेहरे पर अपने हाथ रखती है, उसके चेहरे को अपने हाथों में थामती है, नूर की आंखों में देखती है और कहती है, जान क्या हुआ, उदास हो, बुरा लग रहा है। आई नो आपको हर्ट हो रहा होगा, अपनी फैमिली को छोड़कर आना आसान नहीं है, और मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि ऐसी सिचुएशन आए कि आपको प्यार और फैमिली में किसी एक को चूज़ करना पड़े। ये सबसे मुश्किल वक्त होता है जब हमें किसी एक को चॉइस करना पड़ता है। और अगर आप अभी जाना चाहती हैं, अब कायरा ने इतना कहा ही था कि तभी नूर उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखती है और कहती है, मैं उदास सिर्फ माँ के लिए हूँ, और पापा मान जाएंगे किसी ना किसी वक्त, लेकिन बस बुरा लग रहा है। क्या है ना, प्यार के लिए स्टैंड लो या फैमिली के लिए, तभी टूटना एक लड़की को ही पड़ता है, फिर चाहे वो लड़के से प्यार करती हो या लड़की से। तो तभी जो कायरा है वो कहती है, आई नो आई अंडरस्टैंड यू। तो नूर कायरा को हक कर लेती है, उसके सीने से लग जाती है और बस उसके बाहों में वो सुकून पाने की कोशिश कर रही होती है। कायरा धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेर रही होती है। नूर उससे थोड़ा दूर होती है और कहती है, मैं चेंज कर कर आती हूँ। कायरा कहती है, जी चाहिए। तभी नूर रुकती है और कहती है, मेरे कपड़े।
तो कायरा जो है वो वहाँ की कवर्ड ओपन करती है और कहती है ये रहे। तो नूर उसे देखती है और कहती है थैंक यू सो मच, आपके जैसा पार्टनर मिलना ना नसीब की बात है। कायरा कहती है और तुम्हारी तरह भी, क्योंकि लोग एक वक्त पर एक ही चूज़ करते हैं, लेकिन तुमने साबित कर दिया नूर कि तुम कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी। तो नूर जो है वो कहती है कभी भी नहीं। इसके बाद जो कायरा है वो नूर से कहती है चाहिए अब चेंज कर लीजिए। अब जो नूर है वो जाती है, चेंज कर आती है। नूर के आने के बाद कायरा भी जाती है, अपने कंफर्टेबल कपड़े पहनती है और इसके बाद जो है ये दोनों बेड पर बैठे हुए थे। कायरा जो है वो बेड से टिक कर बैठी हुई थी और नूर उसकी गोद में सर रखती है। कायरा धीरे धीरे जो है उसके सर पर हाथ फेर रही थी, हल्के हल्के हाथों से उसका सर भी दबा रही थी। नूर जो है उसका एक हाथ बहुत टाइटली पकड़ कर रखती है। कायरा कहती है जान अभी भी डर रही हो क्या? तो नूर उठकर बैठती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है मैं आपको खोना नहीं चाहती। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी लड़की हूँ, लेकिन मैं सच में प्यार करती हूँ। मैं अपनी फैमिली और आपसे दोनों से प्यार करती हूँ। मेरे सामने चॉइस रखी गई तो मैंने आपको चूज़ किया। मैं गलत नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे बारे में कुछ गलत मत समझना। तो तभी जो कायरा है वो उसकी आंखों में देखती है और कहती है कभी भी नहीं। जब हम प्यार करते हैं तो परमिशन नहीं लेते, जब हम प्यार करते हैं तो किसी से कुछ नहीं पूछते, क्योंकि वो प्यार करते नहीं हैं, वो हो जाता है। हम रिश्ते में आते हैं तो सारी चीज़ें सोच समझ कर आ जाते हैं। हमें ये भी पता होता है हमारी फैमिली कैसी है कैसी नहीं है, वो मानेगी नहीं मानेगी, सब पता होता है। इसके बावजूद भी हम रिलेशन में जाते हैं और फिर जब बात इस हद तक जाती है कि घर वाले शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कोई तो बैकआउट कर लेता है, तो कोई जो है वो साथ देता है। लेकिन साथ देने वाले बहुत कम ही होते हैं नूर, हर कोई साथ नहीं देता। आपने जो किया है वो वाकई में बहुत हिम्मत का काम है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि आपने मेरा साथ दिया इसलिए कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं। आप आज मेरा हाथ छोड़ भी देती और अपनी फैमिली के पास जाती तो भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करती, क्योंकि आप बेटी बहुत अच्छी हैं एंड आप वाइफ भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप आज कहेंगी, अभी कहेंगी, कल कहेंगी, आई एम ऑलवेज रेडी। मैं आपको आपके घर छोड़ कर आ जाऊँगी और जितना वक्त आपके पापा को आपकी बात समझने में लगेगा उतने वक्त इंतज़ार करूँगी। नूर कहती है और अगर वो कभी ना समझे तो? कायरा कहती है तो ताउम्र इंतज़ार कर लेंगे। तो नूर जो है वो उसे टाइटली हग करती है। कायरा कहती है वैसे अब बातों से तो पेट नहीं भरने वाला, मुझे भूख लगी है, तो क्या हम कुछ खा लें? तो तभी जो नूर है वो कहती है और इसके बाद जो है ये लोग नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद जो नूर है वो कायरा को देखती है। कायरा किचन में जाकर जो है वो अपने और नूर के लिए खाना सर्व करती है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर जो कायरा है वो पहले नूर को बैठाती है और उसके बाद उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाती है। नूर उसे ही देख रही थी। नूर को अपने डिसीजन पर कोई भी रिग्रेट नहीं था और होना भी नहीं चाहिए। जब इंसान सही हो तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अब जो नूर है वो कायरा से कहती है सब ठीक तो होगा ना? तो कायरा कहती है तभी कायरा के फ़ोन पर एक कॉल आता है। कायरा कॉल पिक करती है और नूर से खाना खाने का इशारा करती है। नूर अपना खाना खाने लगती है। कायरा जो है वो फ़ोन पिक करने के बाद कहती है हेलो। तभी सामने से आवाज़ आती है, मैं इंस्पेक्टर ये बात कर रहा हूँ और आप जो है प्लीज़ पुलिस थाने आ जाइए। कायरा जो है वो कॉल कट कर देती है और उसके बाद जो है जो उस इंस्पेक्टर से ऊपर पोजीशन पर जो डीएसपी कमिश्नर होते हैं उन्हें कॉल करती है और उन्हें कहती है सर ये सब क्या है? तो तभी सर कहते हैं ओके मैम, मैं देखता हूँ, आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए। कायरा कहती है थैंक यू, वैसे लीगल प्रोसीजर है, मुझे पूरा करने में कोई भी वक्त नहीं लगेगा, लेकिन आप प्लीज़ इस बात का याद रखिए कि हमें से कोई भी छोटा नहीं है, सब एज में है और आई थिंक हम लोगों को लीगल राइट्स हैं और अगर मैंने एनओसी कर दी देन फिर वो लोग कुछ नहीं कर सकते और केस करने पर फिर उनका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो प्लीज़ उनसे कहिए कि ये केस वापस ले ले। जिसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। तभी जो कायरा है वो नूर के पास आकर बैठती है। नूर कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कायरा कहती है सब ठीक है, आपने खाना अच्छे से खा लिया? नूर कहती है और इसके बाद जो कायरा है वो नूर से कहती है चलिए
और वो नूर को लेकर अपनी मॉम के रूम में जाती है। जो नूर की मॉम है वो वहाँ पर लेटी हुई थी। जैसे ही वो उन दोनों को देखती हैं उठकर बैठ जाती है। जो कायरा है वो अपनी मॉम के पैरों के पास जाकर बैठ जाती है और जो नूर है वो उनके पास बैठी हुई थी। तभी कायरा की मॉम कहती है, इतना दूर क्यों बैठी हो, इधर आओ। तो नूर उनके पास जाकर बैठती है और वो नूर से कहती है, क्या है, तुम्हारा अपना घर है, खुलकर रहो, खुलकर जियो, जो बात करनी है वो करो, जैसे जो रहना है वो रहो, समझी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी मैटर हुआ तो कायरा तो है, वो देख लेगी, और हम भी तो हैं ना। और वैसे भी इसके लिए आज हम सब कुछ छोड़ कर आ गए, हाँ, इसके पापा और भाई को भी। तभी जो नूर है वो स्माइल करती है। उसके बाद जो है ये लोग यूं ही बात कर रहे थे। अब जो नूर की मॉम है वो कहती है, बेटा मैं कुछ खाने को लगा दूँ। तभी जो कायरा है वो कहती है, माँ हम दोनों खा कर ही आए। तो उसकी मॉम कहती है, चलो ये तो अच्छी बात है। जिसके बाद जो है कायरा का फ़ोन रिंग होता है। कायरा अपना फ़ोन जो है वो देखती है, वो कॉल पिक करती है तो आवाज़ आती है, हेलो। तभी जो कायरा है वो कहती है, आंटी आप। तभी वो कहती है, बेटा नूर से बात होगी। तो वो कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। और इसके बाद जो कायरा है वो नूर को फ़ोन पकड़ाती है। नूर फ़ोन की तरफ देखती है, फिर कायरा की तरफ। कायरा कहती है, लो आंटी है। नूर तुरंत ही फ़ोन लेती है और उसके बाद जो है वो कहती है, हेलो माँ। तो तभी जो उसकी माँ है वो कहती है, कैसी हो बेटा। नूर कहती है, ठीक हूँ, पापा कहाँ है। तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है, पता नहीं कहीं गए। जिसके बाद जो नूर है वो कहती है, गुस्से में थे। उसकी माँ कहती है, तुम्हें क्या लगता है बेटा, गुस्से में तो होंगे, कोई बात नहीं, सब चीज़ें सही हो जाएंगी, तुम अपना ध्यान रखना। तो नूर कहती है, आप भी, सॉरी माँ, आपको मेरी वजह से ये सब सफ़र करना पड़ रहा है। तो तभी जो नूर की मॉम है वो कहती है, एक खींच के थप्पड़ मारूंगी, समझी, ज़्यादा बड़ी बन रही है। तो नूर कहती है, आई लव यू माँ एंड आई मिस यू, सॉरी मैंने बचपन से आपको गलत समझा। तभी नूर की मॉम कहती है, बस कर, मुझे ना मेरी बेटी को हंसते हंसते विदा करना था, आज रोते रोते गई, जल्दी से आकर अपने पापा को मना लो, फिर मैं करूँगी। तो नूर जो है वो मुस्कुराती है। उसके बाद जो है नूर की मॉम कहती है, कायरा से बात कराना। तो नूर जो है वो कायरा को फ़ोन देती है। कायरा कहती है, हेलो आंटी। तो तभी जो है वो कहती है, कायरा नूर के पापा तो पुलिस स्टेशन गए हैं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तभी जो कायरा है वो कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सब हैंडल कर लिया है। तभी वो कहती है, हाँ, और बेटा नूर का ध्यान रखना। तो जो कायरा है वो कहती है, आप ही अपना ध्यान रखिए, मैं कुछ दिन में नूर से आपकी मुलाकात करवा दूँगी, या तो नूर को ले आऊँगी या फिर आपको यहाँ ले आऊँगी, और नूर को कोई परेशानी नहीं होगी, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी, और मैंने माँ को भी यहीं बुला लिया था, वो है नूर के साथ। जिसके बाद जो है वो कहती है, थैंक यू बेटा, चलो मैं रखती हूँ, शायद इसके पापा आ गए, और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो नूर के पापा हैं वो गुस्से में अंदर आते हैं और अंदर आकर जो है वो नूर की मॉम की तरफ देखते हैं। उनसे बिना कुछ बात किए वहाँ से अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं और जाकर चेंज कर कर लेट जाते हैं। नूर के पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कायरा के पास पैसा और पावर दोनों ही चीज़ें थी, लेकिन कायरा वो सब यूज़ नहीं करती थी। कायरा का जो नेचर था, कायरा का जो एक कम्युनिकेशन वे था, उसमें उसने सारी चीज़ें हैंडल कर ली थी। यहाँ जो नूर के पापा हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे कि वो कायरा को जो है मतलब तकलीफ़ दें, उन्हें परेशान करें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। अब जो कायरा है वो नूर को देखती है, नूर फिर से अपसेट हो जाती है। तभी जो कायरा है वो कहती है, माँ आप इन्हें कुछ मेरे बचपन के किस्से सुनाइए ना, मेरे बंदर वाले या कोई भी। तभी जो कायरा की मॉम है वो कहती है, उसमें बचपन वाले किस्से सुनाने की क्या ज़रूरत है, तू तो वैसे ही अभी भी बंदर है। तो नूर के चेहरे पर हंसी आ जाती है। कायरा कहती है, अभी ठीक है। तो इसके बाद जो नूर है वो उन दोनों को देखती है। कायरा नूर को देखते हुए कहती है, माँ ने मुझे अभी बंदर बुलाया, आपको बुरा नहीं लगा। नूर कहती है, बिल्कुल नहीं। कायरा कहती है, पार्टनर की बेइज्जती होते देखकर कितना सुकून मिला है आपको। नूर कहती है, हाँ तो क्या करूँ। जिसके बाद जो नूर है वो मुस्कुराती है। कायरा कहती है, मैं आती हूँ, और कायरा वहाँ से बाहर आती है। बाहर आने के बाद जो है वो अनन्या को कॉल करती है और अनन्या से कुछ देर बात करती है। अनन्या जब सारी चीज़ें सुनती है तो उसे मतलब कुछ समझाती है, कुछ बताती है, और फिर उसके बाद जो है कॉल कट कर देती है। जिसके बाद जो कायरा है वो फिर से अनन्या को कॉल करती है और कहती है, एक काम करना, मेरी वजह से तुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो एक काम करना, मेरे साथ घर आ जा। तभी जो अनन्या है वो कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो मेरे तक नहीं आएंगे, मैं देख लूँगी, हैंडल कर लूँगी।
कायरा कहती है ठीक है, फिर मैं कुछ दिन में तुझसे मिलती हूँ। जिसके बाद जो अनन्या है वो कहती है और उसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। अब यहाँ जो ये बात थी वो धीरे धीरे सभी जगह फैलने लगती है, पता ही चल जाती है। और जैसे ही ये बात पता चलती है तो नूर की मॉम की घर पर कॉल्स पे कॉल्स आने लगते हैं। नूर के फादर जो है वो अपना फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, और जब वो फ़ोन उठाते तो सामने वाला पर्सन कहता है हेलो सर, कैसे हैं आप। तभी जो नूर के पापा हैं वो कहते हैं कौन। तभी वो कहते हैं मैं कौन बोल रहा हूँ, वो तो ठीक ही है, लेकिन आपकी बेटी खुद ही भाग गई। तभी जो नूर के पापा हैं वो अपना फ़ोन फेंक देते हैं और जो है बहुत ही गुस्से में उठकर बैठते हैं। नूर की मॉम जब उन्हें देखती हैं तो कहती हैं क्या हुआ। तभी उसके पापा कहते हैं क्या हुआ, मेरी हर जगह बेइज्जती करा दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया उस लड़की ने। अरे एक बार तो सोचना चाहिए था, प्यार क्या होता है, प्यार कुछ प्यार नहीं होता, सब आज की चीज़ें हैं, 2 दिन में बदल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, फिर रोते हुए घर आ जाएगी। अरे ये सब होता है क्या लड़कियों के बीच। तभी जो नूर की मॉम है वो वहाँ से निकल जाती है। अब वो भी वहाँ से उठकर आते हैं और नूर की मॉम से लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नूर की मॉम जो है वो अपने लिए तो चुप रही ही थी, लेकिन आज अपनी बेटी के लिए वो चुप नहीं रह सकती थी। जो उन्होंने पहले सहा, अगर आज वो चुप रह जाती तो उनकी बेटी को भी सहना पड़ता, इसीलिए वो हर वक्त उसके पापा का जवाब दे रही थी। अब यहाँ जो नूर की मॉम है वो उन्हें समझाते समझाते थक चुकी थी कि नूर अपने रास्ते पर है, वो सही है, लोग गलत हैं, लोग नहीं समझते, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और हमें भी समय के साथ चलना चाहिए, अपने बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें एज अ माँ बाप नहीं एज अ दोस्त ट्रीट करना चाहिए, ताकि वो अपने दिल की बातें हमें बता सकें, किसी भी गलत रास्ते पर ना जाए। हमेशा एक उन्हें लगे कि है घर में कोई जो फिक्र करता है, वो शेयर कर सके। और यहाँ जो नूर की मॉम है वो बहुत समझाती है, लेकिन नूर के डैड समझने को तैयार ही नहीं थे। जिसके बाद जो नूर की मॉम है वो कहती है देखिए, आपको समझना है तो समझ लीजिए, और अगर आपको नहीं समझना तो भी बता दीजिए, मैं मेरी बेटी के साथ रह लूँगी, मैं उनके पास चली जाऊँगी। तभी जो नूर के पापा हैं वो कहते हैं देखिए, आप ज़्यादा बोल रही हैं, आप ना अपनी हद में रहिए। तभी जो है वो उनसे कहती है देखिए, आप लोग ना दूसरों की हदें बताते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को खुद समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। अरे कैसी इज्जत, क्या ये सब, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे रहकर। और उसके बाद जो है वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो नूर के पापा हैं वो नूर की मॉम की कही हर बात को सोचते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो अपने माइंड से इस टॉपिक को निकालते हैं और फिर वो जाकर सो जाते हैं। नूर, कायरा और कायरा की मॉम, ये सभी लोग जो है वो साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद जो है जो कायरा की मॉम है वो सोने के लिए चली जाती है और कायरा और नूर पहुंच जाते हैं अपने रूम में। कायरा जो है वो रूम में जाने के बाद नूर को हक करती है, नूर भी उसे टाइटली हक करती है। अब जो कायरा है वो नूर की तरफ देखती है और उसके बाद जो है नूर को उसके फोरहेड पर किस करती है। नूर उसे टाइटली हक करती है और कहती है मैं रिग्रेट नहीं कर रही, बस माँ की फिक्र है। कायरा कहती है आई नो, मुझे सब पता है, और अनन्या है ना वो सारी चीज़ें आपको बता देगी, और आलिया भी तो है ना वहाँ पर। जिसके बाद जो नूर है वो कहती है कायरा कहती है अब रेस्ट कर लीजिए, आप भी थक गई होंगी। जिसके बाद जो नूर है वो कायरा के साथ लेट जाती है। कायरा और नूर एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे। दोनों की ही आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का सुकून ज़रूर थे। अब कायरा नूर की तरफ देखती है, नूर भी उसे ही देख रही थी। कायरा फिर से एक बार उसकी आंखों पर किस करती है और उसके बाद जो है कहती है सो जाओ। तो नूर सो जाती है, कायरा भी उसे हक कर कर सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो नूर है वो उठती है और उठने के बाद जो है नीचे जाती है। जब नीचे जाती है तो देखती है कि कायरा वहाँ पर खड़ी हुई है और कायरा के सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो लोग पुलिस ऑफिसर्स थे। कायरा जो है उनसे कुछ बात कर रही थी। तभी नूर वहाँ पहुँचती है और कहती है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। कायरा कहती है सब ठीक है, आप ब्रेकफास्ट करिए, मैं आती हूँ। तभी जो नूर है वो कहती है कि क्या हुआ। तो कायरा कहती है सब ठीक है नूर। तो नूर जो है वो कहती है और इसके बाद जो कायरा है वो पुलिस ऑफिसर्स को हैंडल करती है और फिर वहाँ से नूर के पास आती है। नूर थोड़ा घबराई सी थी, सहमी सी थी। कायरा उसके पास आकर बैठती है, उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है और कहती है क्या हुआ, क्यों परेशान हो। नूर कहती है वो पुलिस क्यों आई थी। कायरा कहती है आपके पापा ने भिजवाई थी, ससुर जी का पहला गिफ्ट आया है।
तो नूर उसे देखती है। कायरा कहती है आई एम सॉरी, मेरा मतलब कि उन्होंने भेजा था, वो कुछ इंक्वायरी के लिए आए थे। ठीक है, मैंने हैंडल कर लिया, डोंट वरी। उसके बाद जो कायरा है वो नूर के साथ ब्रेकफास्ट करती है। इसके बाद जो नूर है वो कायरा से उसका फ़ोन लेती है और अपनी मॉम को कॉल करती है। यहाँ जो नूर की मॉम है वो उसका कॉल पिक करती है। नूर कुछ देर अपनी मॉम से बात करती है और उसके बाद जो है कॉल रखती है। अब गाइस देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।